रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले में सरकार के साथ आज भी बातचीत हुई। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर रांची में छात्र आंदोलन जारी और युवाओं ने बताया कि जंतर मंतर से हौसला बढ़ा है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उनके द्वारा लगातार हो रही है। सरकार से ठोस फैसले की उम्मीद भी है, ये भी छात्र कह रहे हैं। तो रांची में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे युवा अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। आंदोलन में शामिल छात्राओं का ये कहना है कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों से प्रेरणा मिली, वहीं से उन्हें ऊर्जा मिली है, लेकिन रांची के आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पूरी तरीके से अलग है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का यह भी दावा है कि उनका आंदोलन सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता या फिर युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है और छात्र ये भी कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी तरह की अराजकता या विवादित गतिविधियों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। आंदोलनकारियों के मुताबिक रांची में धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन का रवैया भी अपेक्षाकृत सहयोगात्मक रहा है। छात्रों ने यह भी कहा है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू होने का एक संकेत भी मिला है, लेकिन अब वो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस फैसले पर परिणाम चाहते हैं। आंदोलन स्थल पर जुटे युवाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता, संघर्ष का जज्बा साफ और सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अपनी मांगों पर ये अडिग हैं और देखना यही होगा कि सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत हुई है तो किन मुद्दों को लेकर हुई है और उससे ये तय होगा कि आंदोलन की जो दिशा है वो आगे क्या रूप लेने वाली है। क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा? छात्रों की मांगों पर आखिर सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है? ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता मनीष मेहता की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि मैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं और आज दूसरा दिन है जब छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हुई है। कल देर रात एक राउंड बातचीत हुई थी, आज दूसरे राउंड दूसरी कमेटी के साथ बातचीत हुई। हमारे साथ वो छात्र नेता हैं जो कि सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं, उन्हीं से समझते हैं। भाई ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है, मैं जेपीएससी का छात्र हूँ। ठीक है अमित, क्या रहा बातचीत से, क्या समझ में आया? क्या हम लोगों ने 26 सालों का दर्द को सरकार के समक्ष पॉइंट वाइज रखने का काम किया है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि आप हमारी सरकार है, हमने आपको चुना है, जो छात्र आपको उम्मीदों के साथ चुना है, आप इस पे कंक्रीट डिसीजन लीजिए और कंक्रीट डिसीजन तक ये हम लोग जारी रहेगा। हमारा उसमें इस जो आप लोगों को मिला है उसमें से एक और मांग हम लोग में जुड़ा है कि उत्पाद सिपाही के दौड़ में जितने लोग भी मौत के गाल में समा गए उनके लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन सभी छात्रों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। मतलब क्या पॉजिटिव है आप लोग? और उम्मीद हम लोग पॉजिटिव हैं, हम सरकार से चाहते हैं, हम गांधीवादी तरीके से लेना चाहते हैं। हम सरकार से लड़के, ये हमारी सरकार है, हम लड़के उनसे गांधीवादी तरीके से हम अपना बात को मनवाना चाहते हैं और 26 सालों का दर्द को कंक्रीट डिसीजन के साथ सरकार को कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम उनके बच्चे हैं, हम लोग क्या औकात है सरकार के सामने। हम लोग का आज खत्म हो जाएगा ये आंदोलन क्योंकि वो हमारी बात मान लें, लेकिन जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक कंक्रीट डिसीजन नहीं होगा, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो बिल्कुल ये अमित है जो कि छात्र नेता जो कि आज सरकार से वार्ता के दौरान मौजूद रहे, तो टूक कर रहे हैं अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है इस आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। नमस्कार, ये तस्वीर है रांची के जंतर मंतर की। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी और अब रांची को भी की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीर है क्योंकि एक तरफ जहां सरकार और छात्रों के संगठनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है, उसके बाद एक उम्मीद जगी है छात्रों में कि उनकी बातों को पर सरकार अमल करेगी, उनकी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन इन सब के बीच एक विषय ऐसा है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है और वो है कि जंतर मंतर जो दिल्ली की तस्वीरें थी और जो रांची से तस्वीरें आ रही हैं उसमें क्या अलग है। क्यों रांची के इस प्रोटेस्ट को पर लोग रील्स बना रहे हैं, क्यों इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है आज के वक्त में, और क्यों ऐसे लोग जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के खिलाफ में भी थे वो भी इस प्रोटेस्ट के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई छात्र हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से झारखंड के आए हैं। शुरुआत तो इनसे करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? गणेश कुमार रवि। गणेश, ये बताइए कि आपने टीवी पे
मोबाइल पे दिल्ली के जंतर मंतर की तो बहुत तस्वीरें देखी होंगी, रांची की तस्वीर अलग कैसे है और यहाँ के छात्र अलग कैसे आपको नजर आ रहे हैं? जैसा जंतर मंतर में मैंने देखा कि वहाँ किसी विशेष धर्म को लेके, विशेष जाति को लेके अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी। एक एंटी नेशनल एलिमेंट टाइप बोल सकते हैं आप। लेकिन रांची का तस्वीर इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जैसा प्रोटेस्ट देखने में लग रहा है, एकदम ट्रू पेट्रियोटिक एंड लाइक पूरा नेशनलिस्ट है। कोई वैसा एंटी नेशनल एलिमेंट है नहीं। बिल्कुल, ये नैतिकता का एक आंदोलन है। आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ हूँ, तो मैंने देखा जंतर मंतर पे क्या अंतर है और इस क्या महसूस किया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों जगह उपस्थित रहा हूँ, तो मैं इस बात को खुलासा करना चाहूँगा। जो जंतर मंतर पे कहा जाता है कि कुछ सेंट्रलिस्ट हुआ था, वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं है तो वो फैला रहे हैं, तो फैला ही रहे हैं। मैंने वहाँ देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्यवस्था था और यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो व्यवस्था, भले ही एग्जाम में धांधलियाँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, लेकिन मैंने यहाँ का जो व्यवस्था देखा स्टेट गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ साफ सफाई जो नगर निगम है, रांची नगर निगम है, वो बिल्कुल लगी हुई है, एक्टिव है, वो सपोर्ट कर रही है। अलग लग रहा है जो आपने जंतर मंतर गए थे आप क्या? नहीं जी, जंतर मंतर तो मैं नहीं गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जितना जानकारी क्या मिली। अंतर क्या दिख रहा है आपको रांची प्रोटेस्ट में और दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में? अंतर बताने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर सीजेपी के प्रोटेस्ट में या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, अगर उसके वजह से पूरे देश में पॉजिटिविटी फैल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस नेगेटिविटी को उजागर करना चाहिए। और अगर आप मुझे अंतर पूछना चाहते हैं कि अंतर क्या था, तो थोड़ी सी कमी मैं बताना चाहूंगा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट जंतर मंतर में वहाँ था कि एक्सेप्ट किया जाता था एंटी नेशनलिस्ट नारे को या धर्म विरोधी नारे को। वहाँ एक जो लीडर जो थे, वहाँ के सीजेपी के लीडर थे, एक्सेप्ट करते थे, उसको मंच देते थे, हालांकि उसे रोकना टोकना चाहिए था। रांची का ये प्रोटेस्ट किन चीजों के लिए याद रखा जाएगा भाई, आपका क्या मानना है? देखिए, जो सवाल इससे पूछा उसका जवाब है, वहाँ जो प्रोटेस्ट था ना, हमें जो समझ में आता है वो सरकार के खिलाफ थी, और रांची का जो प्रोटेस्ट है ना, वो सिस्टम के खिलाफ। वहाँ इस्तीफा चाहिए था, हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। वो उम्मीद को ही खत्म कर दिया था कि हम कभी एग्जाम भी देंगे तो मुझे सक्सेस मिलेगी। और बात रही ये जो हेमंत सरकार है, मैं उससे ये आवेदन करना चाहता हूँ कि आश्वासन नहीं, हमें समाधान की जरूरत है, हमें अल्टीमेट सॉल्यूशन चाहिए। पूरी तरह से जो एग्जाम का सिस्टम है उसमें चेंज होना चाहिए। जो टीडीपीएल है, जो ब्लैक लिस्ट में डाला गया था कोर्ट द्वारा, उसको पहली बात भाई मैं आपको वापस आ रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है, जहां पर छात्र लगातार यहां पर उनका आने का सिलसिला जारी है और हम और भी छात्रों से बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर तो साफ है, वो ये कि रांची के जो छात्र हैं वो बिल्कुल वो एक खुल करके कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और हम सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहते हैं। अनीश मेहता, इंडिया न्यूज, रांची।